हेलो एंड वेलकम टू नो और नथिंग। आज हम सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स है उन प्लैनेट्स के बारे में विविडली डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स है उन प्लैनेट्स में कौन ज्यादा रोटेशन में टाइम लेता है या रेवोल्यूशन में कौन सी प्लैनेट को कितना वक्त लगता है, कौन सी प्लैनेट में कितना सैटेलाइट्स है, ये सब चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोग चाहे तो हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या ब्लॉगर में फॉलो कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, प्लूटो भी इंक्लूडेड थे, पर 2006 में प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट का टाइटल दे दिया गया है। ऑलराइट, तो फर्स्ट जो हमारी सोलर सिस्टम का प्लैनेट आता है वो है मरकरी। मरकरी इज द इनर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सूरज की सबसे करीब है मरकरी। ओके, जो 8 प्लैनेट्स है उन 8 प्लैनेट्स में मरकरी सबसे छोटी है। ऑलराइट, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में मरकरी को लगता है 88 डेज, यानी कि यहाँ पर एक साल होता है 88 डेज में। एक दिन यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में मरकरी को लगता है 58 डेज एंड 17 आवर्स, यानी कि अर्थ को या पृथ्वी को लगता है 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। वहां पर मरकरी को लगता है 58 डेज एंड 17 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। मरकरी का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 430 डिग्री सेंटीग्रेड और मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम वेनस पर। वेनस अर्थ के सबसे करीब है। दिस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। सूरज और चांद को अगर हम छोड़ दें तो वेनस ही है एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो हम नेकेड आइज में आकाश में देख सकते हैं। ऑलराइट, वेनस को हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, आप चाहे तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। वेनस ईस्ट टू वेस्ट की ओर रोटेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उल्टा घूमता है। सारी सोलर सिस्टम में दो ही प्लैनेट है, वेनस और यूरेनस, जो उल्टा घूमता है। बाकी जो प्लैनेट्स है यानी कि अदर 6 प्लैनेट्स वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर तक और रोटेट करता है। ऑलराइट, वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों है हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि सबसे करीब प्लैनेट तो है मरकरी, लेकिन हम वेनस को क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, मैं डिस्कस कर देती हूँ। वेनस में एक थिक क्लाउड होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस की मिक्सचर से बनी होती है। वो क्लाउड सूरज से जो हीट आता है उस हीट को ट्रैप कर लेती है और आउटर स्पेस में उसको जाने नहीं देती है। इसलिए सोलर सिस्टम की सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस है एंड नॉट मर्क्यूरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सूरज से वेनस की डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 10.7 करोड़ किलोमीटर। ऑलराइट, एक रोटेशन कंप्लीट करने में वेनस को वक्त लगता है 243 डेज, यानी कि एक दिन वहां पर कंप्लीट होता है 243 डेज में, और एक साल वहां पर कंप्लीट होता है 225 डेज में, यानी कि वहां पर दिन बड़ा है साल से। ऑलराइट, नेक्स्ट हम जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज से अर्थ का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर एक दिन कंप्लीट होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में, या जो हम 24 आवर्स ही मान लेते हैं हिसाब की सुविधाओं के लिए। एक साल यहाँ पर कंप्लीट होता है 365 डेज में, यानी कि एक रेवोल्यूशन सूरज की चारों ओर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में पृथ्वी को वक्त लगता है 365 डेज। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी में या अर्थ में 75% ऑफ वाटर बॉडीज है और लैंड मासेस है 25%। इसी वजह से स्पेस से या आउटर स्पेस से पृथ्वी को ब्लू दिखता है, इसलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्स।
सूरज से मार्स का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 22.8 करोड़ किलोमीटर। ऑलराइट, एक दिन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स में, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में मार्स को वक्त लगता है 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स। एक साल यहाँ पर होता है 687 डेज में, यानी कि सूरज की चारों ओर एक बार रेवोल्यूशन में मार्स का टाइम लगता है 687 अर्थ डेज। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि मार्स में फेरस ऑक्साइड का एक लेयर है इसकी मिट्टी में और इसकी लैंड मासेस में, जो कि इसको एक रेडिश कास्ट देता है। इसी वजह से स्पेस से मार्स को हम रेड दिखते हैं, हमें रेड दिखता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मार्स की ओलिम्पस मॉन्स। ये पूरे सोलर सिस्टम की हाईएस्ट माउंटेन है। ऑलराइट, इसका दो सैटेलाइट्स है, एक है डेमोस और दूसरा है फोबोस। नेक्स्ट प्लैनेट में हम आते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर, बट जुपिटर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में कुछ बता दूं तो अच्छा रहेगा। मार्स और जुपिटर इन दोनों प्लैनेट्स के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट का सिचुएशन है। ओके, थाउजेंड्स ऑफ एस्टेरॉयड है जो जुपिटर और मार्स के बीच फ्लोट कर रहे हैं। तो एस्टेरॉयड होते क्या है? एक्चुअली इसको प्लैनेट बनना चाहिए था, पर ये प्लैनेट बन नहीं पाए ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अदर प्लैनेट्स। इसलिए ये बस फ्लोट करता है, ये कभी प्लैनेट नहीं बन पाए। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं जुपिटर पर। ओके, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सबसे बड़ी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। सूरज से इसका डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 77.8 करोड़ किलोमीटर। इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में वक्त लगता है 9 आवर्स एंड 50 मिनट्स, यानी कि एक दिन कंप्लीट होने में इसको वक्त लगता है 9 आवर्स एंड 50 मिनट्स। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी कि सूरज की चारों ओर एक बार घूमने में इसको वक्त लगता है 12 ईयर्स। ओके, 12 अर्थ ईयर्स, जो कि बहुत ज्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज से बहुत ही दूर इसका सिचुएशन है, इसलिए या इसका लोकेशन सूरज से बहुत दूर है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी बहुत कम है, -150 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आते हैं हम जुपिटर के मून्स पर। ये मून्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1610 में गैलीलियो ने इस मून्स को डिस्कवर किए थे। इसको गैलीलियन मून्स भी कहे जाते हैं। कई बार ये एग्जामिनेशन में आते हैं कि गैलीलियन मून्स कौन सी है और ये किस प्लैनेट का मून है। तो ये जुपिटर का मून है और जुपिटर की ये चारों मून को हम गैलीलियन मून कहते हैं। ये चारों मून का नाम क्या है? लो, यूरोपा, गैनीमेड और गैनीमेडी, कैलिस्टो। ऑलराइट, यहाँ पर जो गैनीमेड है, गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ऑलराइट, जो जुपिटर की है, जुपिटर की सैटेलाइट गैनीमेडी पूरी सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ऑलराइट, नेक्स्ट है सैटर्न। ओके, सैटर्न से सूरज का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 142.7 करोड़ किलोमीटर। इसका टेम्परेचर है एवरेज -184 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जुपिटर से भी इसका टेम्परेचर कम है। इसको एक बार रोटेशन, यानी कि एक दिन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 10 आवर्स में। यहाँ पर एक दिन कंप्लीट होते हैं 10 आवर्स में, और सूरज की चारों ओर एक बार घूमने में इसको वक्त लगता है 29 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ओके, इसका 7 ब्राइट रिंग्स इसका है सैटर्न का। ये रिंग्स भी गैलीलियो ने डिस्कवर की थी, सैटर्न की ये सातों रिंग। इस प्लैनेट के पास 62 मून्स है। यहाँ पर टाइटन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोलर सिस्टम की सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। फर्स्ट है गैनीमेडी जो जुपिटर की सैटेलाइट है, और नेक्स्ट है टाइटन जो सैटर्न की सैटेलाइट है, और ये सोलर सिस्टम की सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूरेनस पे।
यूरेनस सेवेंथ प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। सूरज से इसका डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 287 करोड़ किलोमीटर। इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। यूरेनस की 27 नोन मून्स है, यानी कि अब तक 27 मून्स है। ओके, यहाँ का टेम्परेचर है -216 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सोलर सिस्टम की सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोलर सिस्टम की सबसे ठंडा प्लैनेट है। इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में वक्त लगता है 17 आवर्स, यानी कि यहाँ पर एक दिन होता है 17 घंटा में। यहाँ पर इसको एक रेवोल्यूशन यानी कि सूरज की चारों ओर एक बार घूमने में इसको वक्त लगता है 84 ईयर्स, 84 अर्थ ईयर्स एक्चुअली। विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं। इसको आइस जाइंट्स बोलते हैं साइंटिस्ट। यूरेनस और नेपच्यून को काफी बार आइस जाइंट्स बोलते हैं, और जुपिटर को गैस जाइंट्स कहा जाता है। इसको आइस आइस जाइंट बोलते हैं क्योंकि ये सूरज से इतनी दूर सिचुएटेड है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी ठीक से पहुंच नहीं पाती है, इसलिए इसको आइस आइस जाइंट भी कहा जा सकता है। यहाँ पर बर्फ है, और काफी हद तक ये ह्यूमन या सॉरी नॉट ह्यूमन, काफी हद तक ये जीवन को या लाइफ को सपोर्ट करता है, लेकिन ये इतनी दूर है और सूरज की किरण यहाँ पर पहुंच नहीं पाती है, इसी वजह से यहाँ पर कोई जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले भी कही हूँ, अब भी कह रही हूँ, कि ये यूरेनस और वेनस ये दोनों प्लैनेट्स है जो उल्टा घूमता है, यानी कि ये भी ईस्ट टू वेस्ट की ओर तक और रोटेट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम नेपच्यून पर। नेपच्यून सोलर सिस्टम का 8th एंड फर्देस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे लास्ट आता है ये। सूरज से इसका डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 449.7 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पर टेम्परेचर है -214 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में वक्त लगता है 16 आवर्स, यानी कि यहाँ पर एक दिन होता है 16 घंटा में। यहाँ पर एक साल होता है 165 ईयर्स में, यानी कि एक बार सूरज की चारों ओर घूमने में इसको वक्त लगता है 165 ईयर्स। ऑल राइट, इसके पास 14 नॉन सैटेलाइट्स है। नॉन क्यों बता रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि अभी तक इसका 14 सैटेलाइट्स डिस्कवर हुए हैं। बाद में या आने वाले वक्त में और भी सैटेलाइट डिस्कवर हो सकते हैं। अब तक 14 सैटेलाइट्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रिटॉन, जो कि नेपच्यून का लार्जेस्ट सैटेलाइट है, और इसको भी हम स्पेस से ब्लू देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीथेन और हीलियम ये दोनों गैस है, इसलिए इसको भी हम ब्लू देखते हैं स्पेस से। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता दूंगी अभी जल्दी जल्दी, ये भी आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इनर प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में, एस्टेरॉयड बेल्ट की अंदर सिचुएटेड है। और आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को कहा जाता है क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट की बाहर सिचुएटेड है। ऑल राइट, इसीलिए मार्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, इन चारों प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और एक बात मैं यूरेनस की बारे में बता दूं, यूरेनस अपनी एक्सिस में 98 डिग्री तक टिल्टेड है, और सभी प्लैनेट ही टिल्टेड है, लेकिन यूरेनस 98 डिग्री तक अपने एक्सिस पर टिल्टेड है। ऑलराइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको लॉपसाइड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज यही तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।